बच्चा जो है अपनी माँ के बगैर अनाथ है। ये बच्चा है तकरीबन बच्चा मोती नगर में ही खत्म हो गया था। वो खराब मिलेंगे और 2 केस बहुत ही किस्मत वालों के होते हैं, केस खराब कर देते हैं और लास्ट में जवाब देते हैं। लास्ट में किसी MP MLA या किसी नेता और विधायक के घर का होता ये, तो आज इनकी सुनवाई कहीं अगर इनके बचाने के लिए इनके परिवार भी करी जाती जिससे इनका परिवार बच जाता, लेकिन इनकी हॉस्पिटल की जिस तरीके से लापरवाही रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, आप लोगों ने वारदात तो बहुत सुनी होगी, हमारी वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को एक ऐसी घटना जो आज से कुछ समय पहले ही मैंने डाली थी। जी हाँ, ये वही दिल्ली की सरकारी हॉस्पिटल यानी कि MCD के अंदर में आने वाले और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में आने वाले हॉस्पिटल आचार्य बिच्छू, जी हाँ, जो मोती नगर में स्थित है। 10 दिन पहले ही आपको एक वीडियो मैंने रूबरू कराई थी। हॉस्पिटल की लापरवाही को लेकर के लगातार आचार्य बिच्छू का मामला जो है वो सनसनीखेज बना हुआ है। आज फिर एक और वारदात जो कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में गुलशन चौक के ऊपर, जी हाँ, ये वारदात शायद आपको झकझोर के रख दे। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो सिस्टम पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उन लोगों से भी मैं इस बात से रूबरू करा दूं कि आखिर में इस अस्पताल का जो प्रशासन है वो किस तरीके की लापरवाही को बरतता है और किस तरीके का आखिर में हॉस्पिटल काम करता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बारी सामने वीडियो दिखाएं। ये जो आप सामने महिला देख रहे हैं, ये एक महिला की बॉडी है। कल रात यानी कि जो बीती हुई रात है, इसी रात के इनको आचार्य बिच्छू के अंदर में एडमिट कराया गया था। तकरीबन से 4 से 5 दिन पहले यानी कि 6 तारीख से ये एडमिट थी। उसके बाद में आचार्य बिच्छू के पास में जब 4-5 दिन से ये एडमिट थी, एंड मौके पर आचार्य बिच्छू ने बोला कि ना तो बच्चा है और ना अब माँ। जब 4 दिन से लगातार आचार्य बिच्छू हॉस्पिटल के प्रशासन, डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी इन्होंने लगातार ये बात कही कि बच्चा जो है वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा क्या? ये इसी तरीके का नॉर्मल होगा कि आज हॉस्पिटल की लापरवाही के वजह से आज ये बच्चा जो है अपनी माँ के बगैर अनाथ है। ये बच्चा है तकरीबन में 4 साल की इसकी उम्र होगी, 4 या 5 साल। और ये आप देख सकते हैं ये इसी महिला के पति हैं। क्या नाम है आपका? अजय ठाकुर। अजय ठाकुर। अजय जी, कब लेकर के गए थे आप अपनी वाइफ को? रात में 12 बजे के बाद। कितने दिन पहले? रात में लेकर के गए थे, लेकिन कितने दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कब कराया था? 6 तारीख को। 6 तारीख को एडमिट कराया था। और कौन सा हॉस्पिटल था? मोती नगर बिच्छू हॉस्पिटल। आचार्य बिच्छू हॉस्पिटल। आचार्य बिच्छू हॉस्पिटल में जब आपने एडमिट कराया तो क्या बोला उन लोगों ने? कल मैडम भी ये भी बात बोल रही थी कल शाम तक आपका हो जाएगा। अच्छा, कल शाम तक मतलब डिलीवरी हो जाएगी। हाँ। मैंने बच्चा वो दवा डाला हूँ, शाम तक हो जाएगा। रात में मुझे 12-1 बजे बोल रहा है कि उसका ब्लड ज्यादा निकल गया है, ये नहीं बचेगी, इसलिए मैं दीनदयाल के लिए रेफर कर रहा हूँ। और एम्बुलेंस सब कुछ बुलाने के बाद हमें से साइन करवाया। उसके बाद 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिया कि हम कुछ किसी को फोन भी करे चाहे किसी को बुलाई भी, सीधे लोड किया, सीधे दीनदयाल ले गया। दीनदयाल जाने के बाद बोला कि बच्चा मोती नगर में ही खत्म हो गया था। दीनदयाल पहुंचने के बाद में मोती नगर में ही खत्म हो गया, ये ऐसा हॉस्पिटल प्रशासन किसने बोला था? दीनदयाल वालों ने। दीनदयाल वालों ने बोला था कि बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। हाँ। मोती नगर में। हाँ। तो जब वहां से रेफर करा गया था आचार्य बिच्छू से, तो उन्होंने बताया था कि आपका बच्चा खत्म हो चुका है या नहीं खत्म हुआ? इन्होंने नहीं बोला, आचार्य बिच्छू वालों ने नहीं बोला। ये देखिए ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि जब उनके बस की बात नहीं थी तो आखिर में 4 दिन से इन्होंने एडमिट क्यों किया? लगातार इन्होंने ये वादे किए, परिवार से भी बोला कि 4 दिन पहले जो है जब एडमिट करा तो आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल किया जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी आखिर में ये किस तरीके की डिलीवरी है? जिस तरीके से आज हॉस्पिटल के प्रशासन ने जो आचार्य बिच्छू जो हॉस्पिटल है मोती नगर का, ये इसकी इतनी बड़ी नाकामी और इतनी बड़ी लापरवाही, मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिल्ली सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे हॉस्पिटल के अंदर में जिस तरीके की भी ड्यूटी करने वाले, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वहां का प्रशासन अधिकारी हो, इस हॉस्पिटल के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। 6-7 बजे से उसका ब्लड चालू हो गया था, हमें बताया 12 बजे के बाद, मतलब सारा इसका ब्लड निकल गया, ये बेहोश हो गई, तब मेरे को बताया गया बाहर आके
तब आकर के आपको बताया कि गया आपकी मिसेज का बुरा हालत हो रखा है, हमें यहाँ से लेके जाना पड़ेगा दीनदयाल। मैंने बोला क्या हुआ पहले तो बताओ। तो बोला ऑक्सीजन उसमें लगा रहा हूँ। मैंने बोला मैम शाम से हम यहाँ हैं 3 दिन 4 दिन से, आपने एक बात बताया नहीं। शाम को 6 बजे से ब्लड जा रहा, आपने ये भी बात नहीं बोले। हमें अभी बता रहे हो कि दीनदयाल जाना है, नहीं आधा घंटा पहले बोले हो, बोले अभी ठीक है अभी हो जाएगा। अभी हो जाएगा। तो फिर इसकी माँ की जान मान लीजिए, इसको तो पता लग गया कि हमारे को चलो बच्चा खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी माँ को तो बचाया जा सकता था, इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया इन्होंने। दीनदयाल वाले ने बोला इसका ऑपरेशन अगर कल कर दिया जाता तो बच्चा बच जाता। तो ये हॉस्पिटल की लापरवाही आप मानते हो कि हॉस्पिटल की लापरवाही मोती नगर वाले ने किया है, आचार्य बिच्छू वाले की लापरवाही है। हाँ। क्या लगता है आपको कि सरकार अब आपकी सुनेगी हमारी वीडियो के माध्यम से? अब गरीब आदमी का कौन सुनता है सर? सिर्फ अमीरों के लिए ही है, जो अमीरों के लिए बस। ये बात हकीकत में बता दूं आपको, अमीरों के लिए ही, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। अगर आज ये अमीर होते और पैसा होता इनके पास में, सोर्स होता, तो आज इनकी सुनवाई उसी समय हो गई होती। लेकिन आज उनको बॉडी को एम्बुलेंस में डाल करके इनके घर पे रेफर कर दिया जाता है कि आप अपनी बॉडी को लेकर के जाइए। लेकिन क्या ये हॉस्पिटल प्रशासन, क्या ये दिल्ली सरकार क्या आज इस गरीब की सुनने के लिए तैयार होगी? आप ये सोचिए। दीनदयाल में जाने के बाद भी मुझे पता चल गया खत्म हो गया, फिर भी उस दीनदयाल वाले ने भी बोला अभी सांस चल रहा है, मरीज को खत्म हो चुका था। यहाँ से ले जाने तक मरीज खत्म हो गया था। मतलब उन्होंने अपने सर से बला टालने की कोशिश करी है हॉस्पिटल वालों ने, आचार्य बिच्छू वाले ने। वहाँ जाकर भी बोल रहा है कि मैं वो डाल रहा हूँ, नली डाल रहा हूँ, वो डाल रहा हूँ। मैं हाथ लगा के देखा, ये खत्म हो चुकी थी। दीनदयाल वाले ने बोला कि मैं वो ट्यूब डाल रहा हूँ, सांस चल रहा है। तो फिर बोला दिल का दौरा पड़ा है, थोड़ा देर हाँ, मैंने बोला मैडम मिला तो दो। तो बोला अभी दिल का दौरा पड़ा, अभी मत जाओ मिलने, थोड़ा देर के बाद मिलना। थोड़ा देर के बाद भी गए तो बोला अभी डॉक्टर राउंड पे आने वाला, अभी भी मत जाओ मिलने के लिए। अच्छा। ये मतलब खत्म हो चुका था। उसके बाद ओटी में ले गया ऊपर, ओटी से भी वापिस कर दिया, बोला एसओ में ले जाऊंगा। एसओ में ले गए, 4 बजे के बाद बोला कि मरीज नहीं है। अच्छा, सुबह 5 उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। हाँ। ये देखिए प्रशासनिक का किस तरीके का ये व्यवहार है, एक लचीला व्यवहार जो हॉस्पिटल के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अवेयरनेस फैलाना चाहता हूं, जो भी आचार्य बिच्छू के आसपास के अंदर में रहने वाले जो जनता है, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे हॉस्पिटलों के अंदर में अपने परिवार को ना लेकर के जाएं। ये हकीकत बात है। ये अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप पूरे दिल्ली के अंदर में वीडियो छान करके देखिए, 100 में से 98 केस जो हैं वो खराब मिलेंगे और 2 केस बहुत ही किस्मत वालों के होते हैं जो वहां से बच करके चले आते हैं। बात सही है? ये सही है। मैडम की बात सही है। आप लोग तो जाते हैं, बहुत लापरवाही हो रही है मोती नगर में, बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत ऐसा केस है, सब मिलता है कि केस खराब कर देते हैं और लास्ट में जवाब देते हैं। लास्ट में क्या करेगा घर वाले? उनको पहले जवाब देना चाहिए ना कि हाँ ये चीज नहीं, ये पेपर हम ना लेते, अपना घर वाले कहीं ना कहीं ठिकाना लगाएंगे, कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। लापरवाही है हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल पे तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब ऐसे हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। क्या मांगते हैं सरकार से, क्या होना चाहिए अभी? सरकार से मांगते हैं डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो, वहाँ के कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई हो, वहाँ के जो अधिकारी उनको ऊपर कार्रवाई हो, कार्रवाई करना चाहिए। सरकार से यही मांगेंगे और क्या मांगेंगे। आज गरीब के बच्चे तो गरीब के कोई देख नहीं रहा, अमीर क्यों रहता था अभी तक पता नहीं कहाँ से कहाँ लोग चले जाते हैं। अगर ये किसी MP MLA या किसी नेता और विधायक के घर का होता ये, तो आज इनकी सुनवाई हो गई होती। और कहीं ना कहीं अगर इनके बचाने के लिए, इनके परिवार को बचाने के लिए हर वो कोशिश भी करी जाती जिससे इनका परिवार बच जाता। लेकिन इनकी हॉस्पिटल की जिस तरीके से लापरवाही रही, ये आपको चौंका देगी, एक बारी तो आपके दिल को दहला देगी कि क्या मैं उस परिवार को, अपने परिवार को, क्या मैं उस हॉस्पिटल में लेकर के जाऊं या नहीं जाऊं। ये सबसे बड़ी सोचने वाली, समझने वाली बात होगी कि आखिर में इस घटना से भी अगर आप लोग प्रेरणा नहीं ले सकते तो शायद मैं ये कहूंगा कि आप लोग जिस तरीके से अपने जा रहे हैं अपने परिवार को लेकर के, तो सबसे बड़े दोषी आप होंगे कि ऐसे हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो उस हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए। कि अगर ऐसे डॉक्टर और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी वहां पर है, एक सीखने वाले के ऊपर में एक डिलीवरी केस दे दिया जाता है, जो जिंदगी और मौत के बीच में जिस समय जंग वो लड़ती है, एक माँ का नया जन्म होता है, उस समय उनको सीखने वालों के ऊपर में डिलीवरी केस करवाया जाता है, जिसकी वजह से आज एक परिवार, इस बच्चे का क्या कसूर था जो आज ये अनाथ है। इस बच्चे के ऊपर में देखिए, सोचने वाली बात होगी कि आज इस बच्चे के ऊपर में क्या गुजर रहा होगा, जिसको आज अभी तक ये नहीं पता कि मेरी माँ के साथ में क्या हुआ है और मैं क्या हो चुका हूं।
ये समझने वाली बात होगी। अगर आज भी अगर आप लोगों की आंखें नहीं खुली तो आचार्य बिच्छू के खिलाफ में धरना होगा। अगर इसके बाद में भी अगर कोई केस अगर हमें नजर आता है तो हम गारंटी देते हैं इस बात की कि दिल्ली के अंदर में सबसे ऐसा हॉस्पिटल, जिसको आप ये कह सकते हैं किलर हॉस्पिटल, जो जान ही लेने वाला हॉस्पिटल, यानी कि 100 में से 98% जो है। यहाँ से ले गया था मोती नगर से एम्बुलेंस से, तो मैडम से मैंने पूछा, मैडम आप ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताए, जब आप सबसे लास्ट में बताए हो जब लेके जाना होगा। तो बोला एकाएक हुआ है। बोला एक इतना खून तो निकल नहीं सकता, जिसका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था, ऑक्सीजन सब कुछ। अभी मेरे पास शाम को आया 6 बजे, फिर भी सही थी। और बिल्कुल सही। उसके बाद मेरे पास नहीं आई, लेबर रूम में जाने नहीं देता है किसी आदमी को। चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या कहेंगे ऐसे प्रशासन को, ऐसे हॉस्पिटल के प्रशासन को? आप आगे आइए थोड़ा सा, नाम बताइए आप अपना। दीपक जी, ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो ये बच्चा है, लेके गए 4-5 दिन हॉस्पिटल में रखा, उसके बाद में उनने कोई भी चीज नहीं बताई कि ये दिक्कत है। मतलब अकेला बंदा कहीं फंस जाता है तो उसको एक सिचुएशन के हिसाब से बताना चाहिए कि ये दिक्कत है आपको, आप अंत ले जा सकते हो। हमारे जब नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है तो किसी और को पहले ही दे देते। फिर जब बीवी खत्म हो गई, बच्चा भी खत्म हो गया, उसके बाद कहते हो आपको रेफर कर रहे हैं। आपने साइन भी करवा ली हॉस्पिटल के अंदर, फिर दूसरी जगह भेजते हैं। अब कोई सांस ही नहीं है, कुछ नहीं है, आपने तो ये जिंदा बॉडी भेज दी, उसके बाद में वो अगला बंदा क्या करेगा? बिल्कुल, ये समझिए पूरा गेम है, ये लोगों को खत्म करने का गेम चल रहा है इस हॉस्पिटल के अंदर में। सांसें चल रही होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करना। आप लेकर के जाइए, चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे 50 किलोमीटर हो, दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है, कोई सुविधा नहीं दी जाती है। एम्बुलेंस के अंदर में खुद ही बुला करके आप किसी पेरेंट्स को, आप जो है उसके घर के लोगों को आपको इत्तला नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद में भी जब उनका जो परिवार है वो रास्ते के अंदर में अगर अपना दम तोड़ देता है तो आखिर में ये किसकी लापरवाही होगी, ये समझने वाली बात है। बाकी हमारे साथ में SK चौबे जी हैं, हम लोग एक बार उनसे भी मिलने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। SK चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर में। जी बहुत। आज आचार्य बिच्छू की ये कई ऐसी वीडियो जो हमारे बीच में निकल करके आई है, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे हॉस्पिटल के प्रशासन के ऊपर? अब इसमें कहने को तो कुछ बचा ही नहीं, जो भी है सामने दिख रहा है। छोटा सा बच्चा, और इस लड़के की भी पूरी उम्र, मालिक ने कितना बड़ा दंड दे दिया। लेकिन अगर मालिक दंड दिए होते तो शायद एक बार बर्दाश्त किया जा सकता, लेकिन यहाँ के सिस्टम ने इस परिवार को दंड दिया है, व्यवस्था ने दंड दिया है। इसके लिए तो अभी लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर पे कार्रवाई हो, सब पे हो, डॉक्टरों पे भी कार्रवाई हो, वहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पे कार्रवाई हो। साथ में इस बच्चे के भविष्य के बारे में सरकार क्या सोचती है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जो हो, इस बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए अभी इनका उम्र है, कल के डेट में शादी ब्याह कर लिए, कुछ हो गया तो इस बच्चे को कौन देखेगा? बिल्कुल बात होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। इस बच्चे के लिए सरकार क्या सोचती? बोलती है ना हम गरीबों के साथ हैं जी। अब इससे बड़ा गरीब आज इनको निगाह में कोई है? जी बिल्कुल। इस बच्चे के देखिए आप, इस बच्चे के ऊपर में इसका क्या कसूर है? जिसने अभी तक कुछ देखा नहीं है, इसने अभी तक कुछ देखा नहीं है इस दुनिया के अंदर में, और आज इसको इतनी बड़ी सजा मिली है। ऐसे प्रशासन के लिए या हमारे विधायक जो आप किस तरीके का कदम उठाएंगे अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो? आप विधायक जी, अगर वास्तव में उनकी इंसानियत जिंदा है तो इस को, वो चाइल्ड वेलफेयर के भी मिनिस्टर हैं, इस बच्चे के वेलफेयर के लिए, इसके भविष्य के लिए कुछ उचित निर्णय लें जिससे इसकी पढ़ाई लिखाई हो सके, इसका पालन पोषण ढंग से हो सके। इन सब के लिए उनके पास वही मंत्रालय ही उनके पास है, बिल्कुल, महिला एवं बाल सुधार मंत्रालय उनके पास है। तो ये बाल है, ये बालक ही है, बालक ही, बिल्कुल। इसके भविष्य को सुधारने का पूरा जिम्मेदारी पूरे इसी बच्चे की नहीं, पूरे दिल्ली के बच्चों के भविष्य को सुधारने और बनाने की जिम्मेदारी विधायक राजकुमार राम के पास है। उनको करना चाहिए और उनको तत्काल प्रभाव से इस बच्चे को तो पहले कोई राहत उपलब्ध करानी चाहिए जी। और अगर ऐसे कंडीशन में विधायक जी इस बच्चे के साथ, इस परिवार के साथ खड़े नहीं होते हैं तो हमारी टीम पूरी इस बच्चे के साथ खड़ी है, और जो भी आंदोलन, जो भी जहां भी जाना होगा इनके वेलफेयर के लिए हम लोग करेंगे, और उसको चाहे कोर्ट तक जाना पड़े, सरकार को कोर्ट तक भी घसीटेंगे। चलिए, अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि धरती के ऊपर में अगर भगवान माना गया तो उस डॉक्टर को माना गया। भगवान को किसी ने नहीं देखा,
लेकिन डॉक्टर को ही भगवान माना गया। अगर यही भगवान अगर किसी की जिंदगी लेने के लिए अगर वो उस हॉस्पिटल में है तो ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत नहीं है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से पूरे आक्रोश के साथ, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, मैं भले ही मैं मीडिया से हूं, मैं मीडिया से बात करूंगा, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं उन लोगों से भी बात करूंगा जो सिस्टम के ऊपर में भ्रष्ट अधिकारी के बैठे हुए हैं, जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। मैं उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए, ऐसा प्रशासन नहीं चाहिए। अगर ऐसा प्रशासन अगर फिर किसी डॉक्टर ने अगर ऐसा करी हरकत तो उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मैं अपने वीडियो के द्वारा मांग करता हूं कि उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आचार्य बिच्छू हॉस्पिटल, जो खास करके ऐसा हॉस्पिटल जिसने एक मां और बच्चे की जिंदगी जो है वो आज फिर ले ली, ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस मामले के ऊपर में संज्ञान लिया जाए। माननीय विधायक राजकुमार आनंद जी जो पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, बाल सुधार के अंदर जो बाल विकास जो मंत्री हैं वो भी आप हैं, आप इस बच्चे के लिए, इसके भविष्य के लिए, इसके आगे के लिए सोचने के लिए भी आपको अब समय निकाल करके आना पड़ेगा और एक बार इस बच्चे के भविष्य बनाने के लिए आपको अपनी निगाहें इस बच्चे की तरफ मोड़नी पड़ेगी। मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। बाकी अगली खबर के लिए आप लोग हमसे यूं ही जुड़े रहिए और हाँ, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की और जनता तक ये बातें पहुंच सके कि ऐसे हॉस्पिटल और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए किस तरीके से कड़े कार्रवाई हमारी दिल्ली सरकार करेगी या केंद्र सरकार करेगी।